afternoon, children. Good afternoon. हाँ, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून बेटा. गुड आफ्टरनून. बेटा कल हम लोगों ने चैप्टर 4 पढ़ा था, जिसमें चैप्टर 4 में हम लोगों ने अनुवाद, शब्दार्थ और अभ्यास का 1 से लेके 4 तक हम लोगों ने कर लिया था. चैप्टर तो मैं पहले बता दूं क्या था चैप्टर 4. चतुर्थ पाठ. तो चैप्टर 4 में हम लोगों, इसका शीर्षक था आगच्छ भोजनम कुर्याम, आओ भोजन करें. तो हम लोगों ने देखा था कि इस चैप्टर में कन्वर्सेशन के माध्यम से, बातचीत, अध्यापिका और बच्चों के बीच बातचीत के माध्यम से भोजन के महत्व पर प्रकाश डाला गया है कि पौष्टिक भोजन क्या है, उसमें कौन कौन सी तत्व होनी चाहिए, है ना. पौष्टिक भोजन का हमारे जीवन में क्या महत्व है. हमारे शारीरिक और मानसिक विकास के लिए पौष्टिक भोजन, संतुलित भोजन का लेना अनिवार्य है. भोजन से हमें शक्ति प्राप्त होती है, लेकिन किसी भी प्रकार के भोजन से शक्ति नहीं प्राप्त होती है, बल्कि संतुलित भोजन अर्थात पौष्टिक भोजन से, जिस खाने में प्रोटीन हो, वसा, खनिज पदार्थ, जल, रुक्षांशा, विटामिन ये सब शामिल हो. ऐसा भोजन, ऐसा पौष्टिक भोजन, संतुलित आहार हमारे शारीरिक विकास के लिए और मानसिक विकास के लिए आवश्यक है. तो चलिए हम लोगों ने अब हम अभ्यास का 1 पदेन उत्तर तक कर लिया था. ऑल ऑफ यू टेक आउट अ पेंसिल एंड टर्न पेज नंबर 32. सी क्वेश्चन नंबर 5. बेटा किसके यहाँ से आवाज आ रही है? माइक बंद कर लीजिए. मैम आई हैव वन क्वेश्चन, कैन आई से? हाँ बोलिए. मैम संडे टेस्ट में कौन सा चैप्टर आएगा? किसमें बेटा? संडे ऑनलाइन टेस्ट में. यस मैम. तो अभी तो डिसाइड नहीं किया है, लेकिन ज़्यादा उम्मीद चैप्टर 2, क्योंकि चैप्टर 1 आया था ना फर्स्ट टेस्ट में. यस मैम. हाँ तो चैप्टर 2 अच्छे से पढ़ जाइएगा. वैसे हाँ 2-3 हम लोगों ने अभी डिसाइड नहीं किया है, लेकिन ज़्यादा उम्मीद है चैप्टर 2 ही आएगा. आप लोग चैप्टर 2 अच्छे से पढ़ जाइएगा, ठीक है? ओके. चलिए बेटा टर्न पेज नंबर 32. क्वेश्चन नंबर 5. सी क्वेश्चन नंबर 5. एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखन्तु. इन प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखें. पहला क्वेश्चन है संतुलित भोजनम किम कथ्यते. संतुलित भोजनम पौष्टिकम भोजनम कथ्यते. पौष्टिक भोजन को संतुलित भोजन कहते हैं. तो पौष्टिक भोजन कैसा होना चाहिए? सी पेज नंबर 30 एंड ऊपर से 8वां लाइन. सुधीर जो बोल रहा है, मनस्विनी के बाद सुधीर है. सुधीर ने जो कहा है, यस्मिन् भोजने सर्वाणि तत्वानि स्यु यथा प्रोटीन, वसा, खनिज पदार्था, जलम, रुक्षांशा, विटामिन च इति. तो क्वेश्चन नंबर 1 संतुलित भोजनम किम कथ्यते. तो हम लिखेंगे संतुलित भोजनम पौष्टिकम भोजनम कथ्यते. उसके बाद पेज नंबर 30 का 8वां लाइन देखिए. सुधीर बोल रहा है, यस्मिन् भोजने सर्वाणि तत्वानि स्यु यथा प्रोटीन, वसा, खनिज पदार्था, जलम, रुक्षांशा, विटामिन च इति. पेज नंबर 30 का 8वां लाइन और 9वां लाइन जो सुधीर कहा है अंडरलाइन कर लीजिए. आप पहले लिख लेंगे संतुलित भोजनम पौष्टिकम भोजनम कथ्यते. उसके बाद लिख दोगे यस्मिन् भोजने सर्वाणि तत्वानि स्यु. पेज नंबर 30 में ऊपर से 8वां लाइन सुधीर बोल रहा है, यथा प्रोटीन, वसा, खनिज पदार्था, जलम, विटामिन च इति. ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया. क्वेश्चन नंबर 2 प्रोटीन इति तत्वेन किम भवति. प्रोटीन से क्या होता है? देखो पेज नंबर 30 का अध्यापिका के बाद प्रगति बोल रही है. प्रगति, प्रोटीन इति तत्वेन नव कोशिकानां रचनां भवति. नव कोशिकानां रचनां भवति. क्वेश्चन नंबर 2 है प्रोटीन इति तत्वेन किम भवति. प्रोटीन से क्या होता है? तो प्रोटीन से नई कोशिकाओं की रचना होती है. तो इसमें देखिए प्रगति ने, सुधीर के बाद अध्यापिका और अध्यापिका के बाद प्रगति ने कहा है
प्रोटीन इति तत्वेन नवकोशिकानां रचना भवति। यही आंसर 2 होगा। पेज 30 का 10वां या 11वां लाइन है, जिस प्रगति ने जो कहा है कि प्रोटीन से नई कोशिकाओं की रचना होती है। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? रुक्षांशान प्राप्तुम किम किम खादितव्यम। रुक्षांशा प्राप्त करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? तो देखो बेटा, रुक्षांशा मीन्स रफेज। तो नीचे से अध्यापिका है, विवेक है, फिर अध्यापिका है। तो जो अध्यापिका श्यामा के बाद जो अध्यापिका ने कहा है, सेकेंड लाइन, अपक्व शाकम फलानी कर्कटिका चर्मटी आद्य प्रतिदिनम खादितव्या। रुक्षांशा प्राप्त करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? तो रुक्षांशा प्राप्त करने के लिए अपक्व शाकम माने कच्ची सब्जी, फलानी फल, कर्कटिका चर्मटी आद्य प्रतिदिनम खादितव्या। क्वेश्चन नंबर 3 श्यामा के बाद अध्यापिका ने जो कहा है, तो सेकेंड लाइन जो अध्यापिका, सेकेंड और थर्ड लाइन जो अध्यापिका ने कहा है वो आंसर 3 है कि रुक्षांशान प्राप्तुम अपक्व शाकम फलानी कर्कटिका चर्मटी आद्य प्रतिदिनम खादितव्या। अब देखें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। खनिज पदार्थेषु किम किम आवश्यकम भवति। खनिज पदार्थ के लिए क्या क्या आवश्यक होता है? देखिए बेटा, सी पेज नंबर 30, लता बोल रही है। आदित्य के बाद लता है, श्यामा के ऊपर और आदित्य और श्यामा के बीच में लता ने जो कहा है वही आंसर 4 होगा। क्या कहा है लता ने? खनिज पदार्थेषु लौह तत्वम कैल्शियम पोटेशियम आयोडीन इति तत्वानि भवन्ति। ये आंसर 4 पेज नंबर 30 का अध्यापिका और लता के बीच में आदित्य ने जो कहा है वो अंडरलाइन कीजिए। आंसर नंबर 4 इसे आप लिख लेंगे बाद में बुक में। खनिज पदार्थेषु, खनिज पदार्थ में क्या क्या होना चाहिए? लौह तत्व मीन्स आयरन, कैल्शियम पोटेशियम आयोडीन इति तत्वानि भवन्ति। ये हो गया आंसर 4। अब आंसर 5, रुक्षांसाम किम कुर्वन्ति। ये आंसर 3 का ऊपर वाला लाइन विवेक ने जो कहा, अध्यापिका ने जो कहा है, श्यामा के बाद अध्यापिका ने जो कहा है, तो आंसर 3 हम लोगों ने अपक्व शाकम से लिखा है। तो यहाँ आंसर 5 हो जाएगा, रुक्षांसा भोजनस पाचन क्रियायाम सहायका भवन्ति। रुक्षांसा भोजन के पाचन क्रिया में सहायक होती है। रुक्षांसा भोजनस पाचन क्रियायाम। बेटा सम्यक मैम जो पाचन क्रियायां सहायका भवन्ति। पाचन क्रिया में सहायक होती है, मदद करती है। कौन? रुक्षांसा। रुक्षांसा किसे कहते हैं? रफेज को। सम्यक का अर्थ बताइए। किसका बेटा? मैम सम्यक का अर्थ कहाँ पे है? अच्छी तरीके से सम्यक ज्ञातम है। पेज नंबर 30। पेज नंबर 30 में कहाँ पे, किसने कहा है ये बात? मैम अध्यापिका। मैम वो लास्ट लाइन है। ओ शोभनम सम्यक ज्ञातम। अच्छे तरीके से सम्यक। जो क्वेश्चन का मैं आंसर बता रही हूँ उस पर इसका मतलब आप कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं, और बाद में कहिएगा कि मैम हमको क्वेश्चन का आंसर लिख के भेज दीजिए ना। पहले जो मैं पढ़ा रही हूँ बेटा उस पर कंसंट्रेट कीजिए, वो लिख लीजिए, और जो आपको पूछना है लास्ट में पूछिएगा। सम्यक मीन्स अच्छी तरीके से, सम्यक ज्ञातम अच्छे तरीके से पता चला। आगच्छत आओ, भोजनम कृत्वा गृहम चलामा, भोजन करके घर चलते हैं। तो क्वेश्चन 5 है रुक्षांसा किम कुर्वन्ति। तो आंसर 3 के ऊपर वाला लाइन जो अध्यापिका ने कहा है, रुक्षांसा भोजनस पाचन क्रियायाम सहायका भवन्ति। रुक्षांसा भोजन के पाचन क्रिया में सहायक होती है। मैम हाँ बेटा, 5 का 1 रिपीट कर दीजिए ना। 5 का 1 संतुलित भोजनम पौष्टिकम भोजनम कथ्यते।
पहला लाइन लिखेंगे संतुलित भोजनम पौष्टिकम भोजनम कथ्यते। उसके बाद सी पेज नंबर 30 का ऊपर से 8वां लाइन जो सुधीर ने कहा है, मनस्विनी के बाद सुधीर ने जो कहा है, यस्मिन भोजने सर्वाणि तत्वानि स्युः। ये सब तत्व होने चाहिए। कौन कौन? प्रोटीन, वसा, खनिज पदार्था, जलम, रुक्षांसा, विटामिन च इति। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर संतुलित भोजनम पौष्टिकम भोजनम कथ्यते यस्मिन भोजने सर्वाणि तत्वानि स्युः यथा प्रोटीन, वसा, खनिज पदार्था, जलम, रुक्षांसा, विटामिन च इति। समझ गए? यस मैम। ठीक है बेटा। 5 का रिपीट कर दीजिए ना। 5 का 3 5 का 3। उस टाइम में जब मैं बता रही थी तो आपका दिमाग कहाँ था? सम्यक पे। 5 का 3 है रुक्षांशान प्राप्तुम किम किम खादितव्यम। रुक्षांसा प्राप्त करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? तो रुक्षांसा मीन्स रफेज। मैंने कल भी बताया था, अपक्व शाकम, कच्ची सब्जी, करकटिका, चरमटी, फलानी। आंसर 3 देखो नीचे से जो श्यामा और विवेक के बीच में अध्यापिका ने कहा है वो सेकेंड लाइन, रुक्षांशान प्राप्तुम अपक्व शाकम फलानी कर्कटिका चर्मटी आद्य प्रतिदिनम खादितव्य। रुक्षांसा प्राप्त करने के लिए हमें प्रतिदिन अपक्व शाकम फलानी चर्मटी कर्कटिका आद्य खादितव्यम। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 5? और किसी को कुछ पूछना है? चलिए सी क्वेश्चन नंबर 6, स्थूल पदम आधृत प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। स्थूल पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करें। छात्रा मनोरंजनाय उद्यानम अगच्छन्। छात्रा के जगह क्या होगा? मैम का के। मैम का के बालका छात्रा तो कह कौ के होगा। मैम के होगा। के के मनोरंजनाय उद्यानम अगच्छन् क्वेश्चन मार्क। दूसरा है भोजनेन, तो भोजनेन की जगह क्या होगा बेटा? केन। हाँ केन। उसके बाद फुल, हाँ केन। उसके हाँ बेटा केन। सारे बच्चे अपना माइक ऑफ कीजिए। केन, उसका फुल सेंटेंस लिख के क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 3, प्रोटीन इति तत्वेन कोशिकानाम रचना भवति। कोशिका नाम की जगह क्या होगा? केशाम। हाँ 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 बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, रुक्षांसा पाचन क्रियायाम सहायका भवति। यहाँ भी क्या होगा? केशाम। ठीक है। हाँ। उसके बाद 5वां में खनिज पदार्थ है की जगह कैह। क पर 2 एकले और विसर्ग कैह। कैह अस्माकं शरीरम पोषणम लभते क्वेश्चन मार्क। हो गया। उसके बाद पूछ रहा है मूल्यात्मक प्रश्न में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पहला के, दूसरा केन, तीसरा केशाम, चौथा केशाम, 5वां कैह। अब उसके बाद देखिए मूल्यात्मक प्रश्न। पौष्टिक भोजनस्य विषय और पठन। पौष्टिक भोजन के विषय में आपने पढ़ा। अधुना लिखन्तु भवन्तः पौष्टिक भोजनेन किम किम खादन्ति। अब आप लिखें कि पौष्टिक भोजन में आप क्या क्या खाते हैं। तो आप लिख दीजिए पौष्टिक भोजनस्य विषय। पौष्टिक भोजने अहम फलानी सूप। मैम रोटी का साकम। हाँ रोटिका शाकम नवनीतम फलानी शाकानी। हाँ तंडुला जो लास्ट में है ना, विवेक जो बोला है, दुग्धम तंडुला सूप धृतम नवनीतम रोटिकाम फलानी शाकानी चौखादितव्यानि। हो गया। अब ये देखिए बेटा गतिविधि एक्टिविटी, ये आप कॉपी में करके मुझे दिखा दीजिएगा। ठीक है। देखिए यहाँ क्या है, एक पौष्टिक भोजनम का एक चार्ट बनाना। एक साइड पौष्टिक भोजन का नाम लिख दीजिए और उसमें क्या होता है। जैसे पहला में लिखा है प्रोटीन और इधर फोटो बना दिया है पनीर का। उदित राज आपके यहाँ से आवाज आ रही है, माइक बंद कर लीजिए। एनवांसी का प्रोटीन में पनीर दिखाया। वसा, वसा मीन्स फैट, तो आप इधर वसा लिख के सेकंड में प्रोटीन के बाद वसा लिख लेना और इस साइड एक बटर का फोटो बना देना, चौकोर बना के लिख देना बटर। वसा के बाद विटामिन लिखो।
तो मिल्क में भी विटामिन पाया जाता है, तो यहाँ एक ठो बोतल में मिल्क लिख दो। रुक्षांसा रफेद, तो इसमें तुम कुकुम्बर का फोटो बना सकते हो, कैरेट का फोटो बना सकते हो। रुक्षांसा में रफेज का बना देना। टर्न पेज 34 पेज। प्रोटीन में किसका बना हुआ है? बेटा मैम जो प्रोटीन लिखा है उसके आगे किसका ड्राइंग बना हुआ है? पनीर बना हुआ है, नहीं दिखाई पड़ रहा है? पनीर में प्रोटीन पाया जाता है ना, दूध से बनता है ना। यस मैम। हाँ, अब देखो टर्न करो पेज 34। इसमें लोट लकार है। हम लोग धातु रूप पढ़ते हैं, तो धातु रूप में परस्मैपदी में कितने लकार होते हैं हम लोग पढ़ते हैं? हम लोग को कितना पढ़ना है? 5 लकार। कौन कौन? हाँ, लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार और विधि लिंग। तो लोट लकार किसे कहते हैं? आज्ञात्मक या आदेशात्मक। आज्ञात्मक या आदेशात्मक। जैसे त्वम गच्छ, तुम जाओ, आदेश दे रहे हैं। त्वम चल, त्वम तिष्ठ, त्वम पठ। हो गया। सी पेज नंबर 35। यहाँ पे दिया है एक तरह लट लकार का दिया हुआ है सेंटेंस, इसको बोल रहा है लोट लकार में परिवर्तित करने। तो जैसे त्वम चलसी, तो लोट लकार में क्या होगा? चल। चल, वेरी गुड। चलतू चलताम चलंतु, चल चलतम चलत, तो चल। त्वम लिखसी, त्वम लिख। त्वम पठसी, त्वम पठ। हाँ, त्वम पीबसी, त्वम पीब। त्वम खादसी, त्वम खाद। त्वम बदसी, त्वम बद। त्वम तिष्ठसी, त्वम तिष्ठ। देखो यहाँ लोट लकार में पठतु का धातु रूप लिख के दे दिया है, और इसी आधार पर तुम्हें बैठा के लिखना है। ये तुम्हारा होमवर्क है। चल, पेज टर्न करो। नाम, गम, ये सब तुमको पठ के आधार पर बैठा के लिखना है। पट्टू पठाम पठंतु, तो चलतू चलताम चलंतु। नमतु नमताम नमंतु, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ गच्छतम गच्छत, गच्छानि गच्छाओ गच्छाम। पेज नंबर 36 का थर्ड देखो। पठ धातु रूपे वाक्यानि रचयत। सह के साथ क्या होगा? पठतु। तौ पठताम, ते पठन्तु। सा के साथ भी पठतु, ते पठताम, ताः पठन्तु। त्वम पठ, युवाम पठतम, यूयम पठत। अहम पठानि, आवाम पठाओ, वयम पठाम। अब देखो पेज नंबर 36 का 4। सैनिका रक्षन्ति, इसको लोट लकार में परिवर्तित करना है। तो सैनिका रक्षन्ति का क्या हो जाएगा? रक्षन्तु। क्या हो जाएगा बेटा? उदित राज एंड अनिका, आप लोग के यहाँ से आवाज आ रही है। उदित राज, माइक बंद कर लीजिए बेटा। यहाँ सैनिका रक्षन्तु, लोट लकार में परिवर्तित करना है, लट से लोट। तो युवाम गच्छथ, यहाँ क्या हो जाएगा? युवाम गच्छतम, गच्छतम। वयम नमाम, वयम नमाम। त्वम कथ्यसि, त्वम कथ। ता क्रीडन्ति, ता क्रीडन्तु। सह लिखति, सह लिखतु। त्वम रच्यसि, त्वम रच। पेज नंबर 49। सॉरी, बस इतना ही है ना? ये चैप्टर तो खत्म हो गया? खत्म हो गया ना बेटा? Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. तो हम पेज नंबर वैसे Yes, हाँ 36 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का आपको हम भेज देंगे आंसर व्हाट्सएप पे। जैसे लट लकार से लोट में परिवर्तित करना है, तो लट लकार में क्या होता है? गच्छति गच्छता गच्छन्ति, गच्छसि गच्छथा गच्छथा, गच्छामि गच्छाव गच्छामा। लोट लकार में गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ गच्छतम गच्छत, गच्छानि गच्छाओ गच्छाम। तो सैनिका रक्षन्ति। तो एक प्रॉब्लम है। हाँ, पूछिए, बोलिए। मैम जिस दिन आप पार्ट 3 का प्रश्न उत्तर करवा रही थी उस दिन मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था और ज्वाइन ही नहीं हो पाया था मैम। इसलिए वीडियो देखे तो मैम उसमें प्रश्न 4 तक था मैम। 5 के आगे मैम नहीं हो पाया है मेरा। 5 के आगे कल वाले वीडियो में है। कल जो मैंने वीडियो मैंने नहीं भेजा है, जो बच्चों ने, जिस बच्चों को मैं बताई हूँ, पूछ लीजिएगा। वैसे क्वेश्चन नंबर 4 तक है और 5 का आंसर मैंने लिख के भेज दिया है व्हाट्सएप ग्रुप पे। क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग आंसर पूर्ण वाक्य उत्तरात मैंने व्हाट्सएप पे लिख के भेज दिया है। आप लोग इसका मतलब बेटा व्हाट्सएप चेक नहीं करते हैं, सिर्फ फालतू बात के लिए, चैटिंग करने के लिए व्हाट्सएप खोलते हैं। मेरा वीडियो देखिए, मैं जो क्वेश्चन भेजती हूँ वो देखिए।
क्वेश्चन नंबर 5 मैंने लिख के भेजा है चैप्टर 3 का। ठीक है बेटा, अच्छा मैं उस पर भी मैं बताती हूँ। तो चैप्टर 4 हम लोग का कंप्लीट हो गया है। मैं आप लोगों को पेज नंबर 33, मैम आज अटेंडेंस भेजेंगे ना मैम ग्रुप में? हाँ, पेज नंबर 35 एंड 36 आपका होमवर्क है। ओके बेटा।